चूड़े की आवाज ना सभी को अच्छी लगती है, मुझे भी अच्छी लगती थी, पर कभी सोचा कि इस चूड़े की आवाज के पीछे कितनी ज्यादा जिम्मेदारियां होती है। तो आइए आज हम लोग वही बात करते हैं। देखो, शादी करना हर किसी का सपना होता है कि हमें एक नया घर मिलेगा, एक नई लाइफ स्टार्ट होगी। बट उस चीज के साथ ना बहुत सारी जिम्मेवारियां आ जाती है। पहली बार शादी करने से पहले तो आप ये सोचना कि आप सच में शादी के लिए रेडी है भी। अब मैं इसका आपको एक बात बताती हूँ। मान लो आपको किसी ने सामने से ताना मारा, ठीक है। अब आप एक वैसी लड़की नहीं हो जो कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। आपको अपना जवाब इस तरीके से देना है ना कि सामने वाले को उसका जवाब भी मिल जाए और उसको बुरा भी ना लगे। ऐसा ही करना पड़ता है। अगर आप लोग डिसएग्री करोगे ना, बहुत सारे लोग डिसएग्री करोगे, तो शादी के बाद ना रिश्तों को लेके चलना होता है। हम किसी भी रिश्ते को छोड़ नहीं सकते। मैं ये नहीं कहती कि चुप रहना है, जो ज्यादा बोलता है उसे बोलो, पर कोशिश ऐसी करो कि हम इस तरीके से बोले कि सामने वाले को बुरा भी ना लगे और हमारी बात भी रखी जाए। पहली बात। दूसरी बात ये सोचो कि शादी के बाद, मतलब शादी करने से पहले आप अपने पूरी लाइफ के एंजॉय कर लो। अगर आप ये सोचते हैं कि शादी के बाद भी मजे होते हैं, ऐसा होता है होते, पर मैं तुम्हें सच्चाई बता दूं कि शादी के बाद, शादी से पहले हम क्या होते हैं, एक खुले इंसान होते हैं, कहीं भी आना जाना आसान होता है। उसके बाद क्या होता है, हमारे ऊपर घर की जिम्मेदारियां होती हैं, ठीक है। होती है ही नहीं होती, हमारे पास हमारे घर की जिम्मेदारियां होती हैं। हम कहीं भी जा रहे हैं तो पीछे से हमें सौ टेंशन होती है कि मेरे घर में क्या हो रहा होगा, क्या नहीं हो रहा होगा, कोई बुरा ना मान जाए, कुछ ऐसा। तो शादी से पहले आप अपना घूम फिर लो, इंजॉय कर लो, लाइफ का हर एक ऐसा मोमेंट इंजॉय कर लो। फिर उसके बाद देखो कि हाँ, अब मैं शादी के लिए मैं रेडी हूँ, ठीक है। तीसरी बात कि आपको हमेशा जो आपका पार्टनर है उसमें क्वालिटीज देखनी चाहिए। क्या आपको वो सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा, क्या वो आपका स्टैंड लेगा या नहीं लेगा, अगर आप कहीं गलत भी हो तो वो आपको समझाएगा या नहीं समझाएगा। तो ये सब चीजें भी आपको जरूर देखनी चाहिए अपने पार्टनर के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि देखो, आपको पता है, बर्तन, एक घर में बर्तन जरूर खटकते हैं आपस में, ठीक है। तो ऐसा हो नहीं सकता कि लड़ाई नहीं होगी, ऐसा नहीं होगा या वैसा नहीं होगा, सब होगा। पर आपको ये अपने दिमाग में याद रखना है कि जैसे हम, हमारे मम्मी पापा से हमें लड़ाई हो जाती है ना, तो हम घर छोड़ के नहीं भागते, हम वापस उसी घर में आते हैं। तो इतना ध्यान रखना कि अगर कोई हमें सामने से कुछ बोल रहा है ना, तो उस चीज को हमें बहुत प्यार से लेना है, ठीक है। और अपने दिल में, अपने दिमाग में ऐसी बातें नहीं लानी। अगर कोई, अगर आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट की से ऊपर जा रहा है तो बात अलग है, पर लेकिन अगर वैसे आपको हर चीजों को हैंडल करना आना चाहिए। ठीक है, किसी ने कुछ बोल दिया, कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट टाइम से उस चीज का ध्यान रखोगे पर वो चीज अच्छी हो, वो चीज भले की है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि देखो, शादी से पहले, बाद में जॉब करो, 101% करो, चाहे तुम्हारे इन लॉज कितने भी अमीर हो, तुम्हारा पति कितना भी अमीर हो, ये तुम्हारा मैटर नहीं है। तुम जॉब करो। जो बंदा जॉब करता है उसको कोई टेंशन नहीं होती, पहली बात है। मतलब मैं ये कारण ये नहीं है कि पैसा, कारण ये कि इंसान ना बिजी रहता है। अगर उसको घर में लड़ाई भी होती है तो वो बाहर जाके थोड़ा सा रिलैक्स फील करता है। तो शादी के बाद जॉब करना मत छोड़ना, ठीक है। जॉब करते रहना, ठीक है। अगर तुम्हारे इन लॉज तुम्हें जॉब के लिए मना करते हैं, यहाँ वहां जाने के लिए मना करते हैं, तो एक बार अच्छे से सोच लेना कि आपको वहां जाना भी है या नहीं जाना है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि शादी के बाद सबसे ज्यादा जिम्मेवारियां बढ़ जाती हैं। तो तुम पहले ये सोच लेना कि तुम्हारे पास एक पर्सन, एक खाली पति की जिम्मेवारी नहीं होगी, पूरे परिवार की जिम्मेवारी होगी, क्योंकि तुम उस घर की बहू होंगी। तुम्हें खुद से ही बुरा लगेगा अगर तुम नहीं कर पाओगे। तुम्हें खुद से ही ऐसा होगा कि यार, ये चीज मेरे हाथ से निकल गई या रह गई, ठीक है। तो तुम ये देख लेना कि मैं जिम्मेवारियों के लिए रेडी हूँ या नहीं। सबसे पहले अपनी एज देखना कि मेरी राइट एज है शादी के लिए या नहीं है, मैं रेडी हूँ या नहीं। किसी के फोर्स में आकर शादी कभी मत करना, क्योंकि ये तुम्हारे लाइफ टाइम का सवाल है। फिर उसके बाद घुट घुट के मरने से तो अच्छा है यार, पहले डिसाइड कर लो कि तुम क्या चाहती हो और क्या नहीं चाहती। मैं तुम्हें इतना ही कहना चाहूंगी कि शादी से पहले अपने शौक पूरे कर लो, जहाँ घूमना फिरना एंजॉय कर, शादी के बाद भी करो, पर पहले ज्यादा कर लो, क्योंकि जो एक अकेला इंसान होता है ना, वो बहुत ज्यादा खुला इंसान होता है। तो इसी के साथ मैं आपको यही बोलना चाहूंगी कि शादी करना ठीक है, अच्छी बात है, पर पहले आप अपने बारे में जरूर सोचना कि मैं उस चीज के लिए रेडी हूँ या नहीं हूँ। तो आई होप अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और भी एक्सपीरियंसेस के साथ। सो बाय, लव यू, बाय।